हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन पे। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रिसेंटली हमने एचपी टेट सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने साइकोलॉजी सेक्शन शुरू किया है, जिसके हमने पार्ट 6 तक कर लिए हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 7। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 7। आपको इन फाइल्स की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है अ फैलिक स्टेज, बी जेनिटल स्टेज, सी ओरल स्टेज या डी एनल स्टेज। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जेनिटल स्टेज। मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था, द लास्ट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज। तो ये थ्योरी किनके द्वारा दी गई थी? ये थ्योरी दी गई थी फ्रूड के द्वारा, और इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिला था क्योंकि ये बेसिकली सेक्सुअल डिज़ायर से ही रिलेटेड थ्योरी थी। और इसके बाद नई थ्योरी आई थी जो एरिक एरिक्सन ने दी थी, इनको रिवाइज करके उन्होंने दी थी साइकोसोशल थ्योरी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय द थायराइड ग्लैंड। निम्न में से किस थायराइड ग्रंथि नियंत्रित करता है, किसे थायराइड ग्रंथि नियंत्रित करता है? ऑप्शन है हमारे पास ग्लूकोज, इमोशंस, मेटाबॉलिज्म या नन ऑफ द अबव। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लर्निंग इज डैश चेंज इन द बिहेवियर। अधिगम व्यवहार में डैश बदलाव है। ऑप्शन है हमारे पास परमानेंट, रिलेटिवली परमानेंट या टेम्पररी और ऑल द अबव। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिलेटिवली परमानेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फॉर हाउ मैनी सेकेंड्स शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स इंफॉर्मेशन। लघुकालीन स्मृति में कितने समय तक सूचनाओं को धारण करने की क्षमता होती है? ऑप्शन है हमारे पास लेस देन 30 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, मोर देन 50 सेकेंड्स या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लेस देन 30 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आल्सो नोन एज। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को डैश का सिद्धांत भी कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास थ्योरी ऑफ ड्राइव, थ्योरी ऑफ नीड्स, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो जो मैस्लो ने थ्योरी दी थी उसमें बेसिकली किन की बात की गई है? उनमें नीड्स की बात की गई है। तो ऑप्शन बी, दैट इज थ्योरी ऑफ नीड्स, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पियाजेस विच स्टेज इज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। इनमें से प्याजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग की बात आ रही है। पीछे हमने जितनी भी वीडियोस डिस्कस की उसमें हर वीडियो में एक या दो क्वेश्चन हमें प्याजे की थ्योरी से हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इसमें बड़ा बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग, और ऑप्शन में हमारे पास चारों स्टेजेस है, सेंसरी है, प्री ऑपरेशनल है, फॉर्मल ऑपरेशनल है या कंक्रीट ऑपरेशनल है। तो हमें पता है एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग किस स्टेज में आती है? ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द IQ ऑफ अ चाइल्ड होज मेंटल एज इज इक्वल टू द क्रोनोलॉजिकल एज। तो वही मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज हमने फॉर्मूला लगाया इनटू 100, तो हमारे पास सेम है तो वो कैंसिल होगी। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई? 100। तो ऑप्शन ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी इज। जो स्मरण प्रक्रिया की पहली अवस्था क्या है? ऑप्शन ए है हमारे पास इनकोडिंग, बी है स्टोरेज, सी है रिट्रीवल या डी है नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि मेमोरी में सबसे पहले क्या होती है? इनकोडिंग। हम उस चीज़ को इनकोड करते हैं तभी हम उससे ग्रैस्प कर सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एनकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लॉज ऑफ लर्निंग आर गिवन बाय। अधिगम के सिद्धांत किनके द्वारा दिए गए हैं? ऑप्शन है हमारे पास थॉर्नडाइक, बी है स्किनर, सी है थर्स्टन या डी है पैब्लो।
तो हमें पता है कि थॉर्नडाइक ने दिया था हमारे पास, हमें पता है हमने एक ट्रिक की थी जिसमें रेडीनेस, एक्सरसाइज, इफेक्ट, तो ये लॉज ऑफ लर्निंग है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ईच एग सेल हैज़ ए क्रोमोसोम्स। प्रत्येक अंडा कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। तो ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास, ए है एक्स, बी है वाई, सी है एक्स एक्स या डी है वाई वाई। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय। हमने जो पीछे वीडियो डिस्कस की थी उसमें हमने यही क्वेश्चन डिस्कस किया था कि इंटेलिजेंस के लिए एक प्रोग्रेसिव टेस्ट होता है, वो किसके द्वारा दिया गया है। और इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु प्रोपाउंडेड द किंडरगार्टन मेथड। तो हमारे पास ऑप्शन है फ्रेडरिक फ्रोबल, गार्डनर, वाटसन या एल्पोर्ट। हमें पता है गार्डन नहीं है, वाटसन नहीं है, एल्पोर्ट नहीं है। तो अगर हम जो नहीं सही है उनको अलग करते तो उससे भी हमें पता चल जाना था कि इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्रेडरिक फ्रोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज पर लीव बाइगोस्की डैश प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल एबिलिटीज अमंग चिल्ड्रन। तो हमारे पास इसके ऑप्शन है टेंजिबल रिवॉर्ड्स, पीयर कोलैबोरेशन, सोशल आइसोलेशन, स्टैंडर्डाइज करिकुलम। तो बेसिकली इन्होंने तो जो हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट है उसी के बारे में बात की थी। तो ऑप्शन सी तो इनकरेक्ट है। और हमारे पास जो ऑप्शन बी है उसमें क्या है, पीयर कोलैबोरेशन, सहकर्मी सहयोग। तो ये क्या है, इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन। तो स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत डैश पर आधारित है। तो हमें पता है कि इसमें बेसिकली किसकी बात की गई है, जो इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है उसमें भी बात की गई है रीइंफोर्समेंट की। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज रीइंफोर्समेंट। इसमें हमारे पास फिक्स्ड इंटरवल भी आती है, वेरिएबल भी आती है या रेशो में आती है। तो रीइंफोर्समेंट से भी हर बार क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पैब्लो बिलोंग्स टू विच कंट्री। पैब्लो कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन ए है हमारे पास जर्मनी, बी है हमारे पास रशिया, सी है हमारे पास इंग्लैंड या डी है हमारे पास अमेरिका। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रशिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज नोन एज। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित होना डैश कहलाता है। ऑप्शन है हमारे पास लर्निंग, बी है कंडीशनिंग, सी है रिटेंशन या डी है मोटिवेशन। तो हमें पता है ये लर्निंग से रिलेटेड तो नहीं है, रिटेंशन भी नहीं है, मोटिवेशन भी नहीं है, ये क्या है, कंडीशनिंग। तो ये हमारे पास पैब्लो की थ्योरी से आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल स्टडी मेथड इज कंसिडर्ड द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। तो हमारे पास हम हिंदी में देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी मनोवैज्ञानिक अध्ययन की विधि सबसे अधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि के रूप में मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्वेश्चन है हमारे पास, साइकोलॉजी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति इनमें से किस भाषा से हुई है। ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन है इंग्लिश, बी है रशियन, सी है ग्रीक या डी है स्पेनिश। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्रीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। ऑप्शन है विलियम वुंट, सिगमंड, पैब्लो या वाटसन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विलियम वुंट। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज। हमारे पास ऑप्शन है सब्जेक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन, टीचर ओरिएंटेड एजुकेशन, एक्टिविटी ओरिएंटेड एजुकेशन या चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन। तो साइकोलॉजी का जो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, तो
तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जेस्टोल्ट मीन्स। ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कई जो प्रीवियस ईयर है उनमें रिपीट हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज होल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज। पीयूष ग्रंथि को डैश ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन सी, दैट इज मास्टर ग्लैंड। ये क्वेश्चन भी रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें पर्सनैलिटी की बात की गई है और बताया गया है कि ट्रेट थ्योरी इनमें से किन्होंने दी थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास। ऑप्शन है एरिक्सन, कैटल, फ्रूड, कोहलबर्ग। हमें पता है एरिक्सन की हमारे पास सोशल लर्निंग साइको सोशल थ्योरी है, कैटल का हो सकता है तो इसको साइड में रखते हैं। फ्रूड की हमें पता है साइको सेक्सुअल थ्योरी है और कोहलबर्ग की हमारे पास मोरालिटी से रिलेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेज इज नोन एज अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टैनली ने दी थी। इसमें हमारे पास ऑप्शन है इन्फेंट स्टेज, चाइल्डहुड, एडोलसेंस या अडल्ट स्टेज। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एडोलसेंस। ये बात किसने की थी? ये बोला था स्टैनले ने। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी। तो ये भी याद रखना है कि स्टैनले ने बोला था कि जो एडोलसेंस है ये कौन सा पीरियड है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मैनी सब टेस्ट आर इन भाटियाज बैटरी टेस्ट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हमारे पास ऑप्शन है 5, 4, 3 और 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26 हु मेड पेपर पेंसिल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि परीक्षण का पेपर पेंसिल परीक्षा किसने बनाया था? ऑप्शन है हमारे पास टर्मन या वेस्लर या बिने या गोडार्ड। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बिने। तो बिने के द्वारा बनाया गया था पेपर पेंसिल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ। ऑप्शन है हमारे पास एजुकेशनल प्लानिंग, एजुकेशनल प्रिंसिपल्स, ह्यूमन बिहेवियर या नन ऑफ द अबव। तो जो इसका राइट आंसर है, हमें पता है जब साइकोलॉजी की बात हो रही है और हमें बिहेवियर दिया गया है हमारे ऑप्शंस में, तो हम देखेंगे कि वही इसका क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 28 है हमारे पास एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी which deals with the teaching and learning. This statement is given by। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसका संबंध शिक्षण और अधिगम से है। यह किसका कथन है? ऑप्शन है हमारे पास वुडवर्थ, स्किनर, सिम्पसन या पैब्लो। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, दैट इज स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। अल्फ्रेड बिने, अल्फ्रेड एडलर, स्पीयरमैन या नन ऑफ द अबव। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट वर डिस्क्राइब्ड बाय एरिक्सन। तो एरिक्सन ने थ्योरी दी थी साइको सोशल, जिसमें उन्होंने 8 स्टेजेस बताई थी, जिसमें हमारे पास इन्फेंसी आ जाता है, स्कूल एज आ जाता है, फिर लेटर अडल्टहुड, ये सारी स्टेजेस आती है, मैच्योरिटी आती है, ये सारी स्टेजेस बताई हुई है। उन्होंने टोटली 8 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 8। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.